जय हिंद दोस्तों। किलिंग मी सॉफ्टली को IMDb पर 10 आउट ऑफ 5.5 मिले हैं। मूवी की शुरुआत में बर्फीला माउंटेन दिखाया जाता है जिस पर कुछ लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहां रस्सी टूट जाती है और टूटकर नीचे गिर जाती है और उसके साथ ही जो लोग उस पर हाइकिंग कर रहे होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि एलिस जो अपनी स्टोरी इस मूवी में बता रही है, एलिस का घर दिखाया जाता है। एलिस बताती है कि उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं और ना ही फैमिली से ज़्यादा नज़दीकियाँ। एलिस उसके बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है। ये लगभग 1.5 साल से वहाँ रह रही होती है। एलिस का बॉयफ्रेंड इंजीनियर होता है। एलिस वेबसाइट मेकर का काम करती है। एक दिन जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है तभी उसे वहाँ एडम मिलता है। वो उसकी तरफ इतनी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है कि वो दिन भर एडम के बारे में ही सोचती रहती है। वो ये भी पता कर लेती है कि एडम कहाँ काम करता है। वो एडम का पीछा बुक स्टोर में करती है। एडम उसे देख लेता है। फिर एडम पता नहीं क्या सोचकर टैक्सी बुलाता है और दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और घर पहुंचते ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एडम एलिस से कहता है, कल तुम फिर आना या जब तुम्हें लगे तुम आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। अब एलिस ने बॉयफ्रेंड से चीट किया होता है। उसे इसकी गिल्टी फील होती है। वो एडम से दूर होना चाहती है पर ऐसा कर नहीं पाती। फिर वो उसके पास आ जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। एडम अपने बारे में बताता है कि वो एक हाइकर है। एलिस कहती है, मैं बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ। तो एडम कहता है, अब तुम यहाँ हो। जाते समय एलिस को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं पर फिर एलिस को गिल्टी फील होता है, इसलिए वो रात को ही बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और उसी समय उसका घर छोड़कर एडम के घर पर चली जाती है। बॉयफ्रेंड उसकी इस हरकत से हैरान हो जाता है। एडम के घर पर वहाँ उसकी सिस्टर मिलती है जिसका नाम डेबरा होता है। एडम ने एलिस के बारे में इसे सब बताया होता है। डेबरा कहती है उसका भाई हीरो है, उसने बर्फ़ एक्सीडेंट में बहुतों की जान बचाई है। डेबरा एलिस को एडम का एड्रेस देती है। एलिस उसी समय एडम के वहाँ जाती है पर वो घर पर नहीं होता। वो बाहर रुकती है। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इतने में एडम भी वहाँ आ जाता है। दोनों बाहर से ही एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं और इंटीमेट होते हैं। सुबह एडम का इंटरव्यू ग्राउंड फ्लोर पर हो रहा होता है। ऊपर एलिस जॉब पर जाने के लिए कपड़े पहनती है। वहाँ वो एक लॉक कपबोर्ड देखती है। उसे अजीब लगता है पर वो काम पर जाने के लिए निकलती है तो एडम उसे देखकर ऊपर आ जाता है। वो एलिस को हाइकिंग सिखाने की बात करता है। एलिस हाँ कहती है। शाम को जब एलिस काम से वापस आती है तो वो वहाँ जाती है जहाँ हाइकिंग सीखना है। यहाँ डेबरा भी होती है। वो एलिस को हाइकिंग के लिए रेडी करती है पर एडम एलिस को कहता है कि वो अपनी सिस्टर से नफरत करता है। एलिस को ये बात भी अजीब लगती है। एलिस अपने फ्रेंड से मिलने के बाद एडम से मिलने जा रही होती है। तभी एक आदमी उसका पर्स छीनकर भागता है। एडम भी ये देख लेता है। वो उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। एलिस वहाँ आ जाती है और इससे उस आदमी की जान बच जाती है, नहीं तो एडम उस आदमी की जान ले लेता। एडम कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एलिस को ये बहुत जल्दबाजी लगती है, फिर भी वो हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे एलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है, अपना दिमाग चलाओ, एडम को तुम कितना जानती हो। ये लेटर एलिस एडम को दिखाती है। एडम उसे इस पर ध्यान नहीं देने को कहता है। एडम उसे अपने फैमिली चर्च में ले जाता है। वो वहाँ शादी कर लेते हैं। एडम कहता है, तुम मेरी सोलमेट हो। एडम एलिस की बिना कपड़े की फ़ोटो निकालने को कहता है। उस वक्त उसके पीछे एक अजीब सा स्टैच्यू होता है। इसके बाद एडम ऊपर की तरफ फ्लेयर गन चलाता है और वो गन फिर वहीं चर्च पर रखकर वो दोनों हाइकिंग पर जाते हैं। अंधेरा होने पर भी चढ़ाई करते रहते हैं। एलिस कहती है, मैंने ऐसा हनीमून कभी नहीं सोचा था। एडम कहता है, ये हनीमून तुम कभी नहीं भूल पाओगी। रात हो जाती है। एलिस एडम के पीछे पीछे चलती रहती है। थोड़ी देर बाद एक सुंदर घर जो उनके लिए ही होता है, दोनों अंदर जाते हैं और अलग तरीके से रिबन का यूज़ करके इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद एलिस को फिर से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एडम से शादी करना तुम्हारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एलिस को लगता है कि ये सब उसका एक्स बॉयफ्रेंड कर रहा है। एडम एलिस को पार्टी में ले जाता है जहाँ सारे हाइकिंग करने वाले आए हुए होते हैं। वो सब एडम को देखकर बहुत सेलिब्रेट करते हैं। वहीं उसकी बहन डेबरा भी होती है जो एलिस को एक नेकलेस देती है। एलिस भी पार्टी एंजॉय करती है। इसके बाद एलिस अपने रूटीन में बिजी हो जाती है। एक दिन रिपोर्टर का कॉल आता है। वो बताती है कि एडम ने एक लड़की का रेप किया है। एलिस उस लड़की का डिटेल लेकर
उससे मिलने जाती है। वो लड़की उसे सब बताती है, ये भी कहती है कि एडम एक मॉन्स्टर है। एलिस रात को यही सोच रही होती है, तभी उसके दिमाग में एलिस रात को यही सोच रही थी कि अभी भी उसे एडम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तभी उसे वो लॉक कबाड़ याद आता है। वो उसे अनलॉक करती है। उसमें बहुत सारे लड़कियों के लेटर होते हैं, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि एडम एक अजीब आदमी है। इतने में एडम आ जाता है। वो कबाड़ जल्दी बंद करके एडम के पास आ जाती है, लेकिन एडम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट मॉर्निंग एडम एलिस को उसके रूटीन के क्वेश्चन पूछता है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है, वगैरह वगैरह। वो सब शांति से बताती है, लेकिन साथ में गुस्सा भी होती है। तभी एडम का इंटरव्यू होता है। वो चला जाता है। एलिस जो कल रात को लेटर पढ़ रही थी, उस लड़की के घर जाती है। वहाँ उस लड़की की माँ कहती है वो 8 महीने से घर वापस नहीं आई। वो उस लड़की की फ़ोटो दिखाती है, जो बिल्कुल जैसा एडम ने उस स्टैच्यू के पास एलिस की खींची थी वैसी ही होती है। उस लड़की की माँ बताती है कि एडम भी मिलने आने वाला था। ये सुनकर एलिस जल्दी से वहाँ से चली जाती है। शाम को एडम एलिस से कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो एलिस को एक टेबल से बांध देता है। एलिस कहती है, मुझे सारे लेटर मिल चुके हैं। एडम कहता है, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब मेरा पास था। एलिस कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अनलॉक करो, मुझे टॉयलेट जाना है। वो उसे खोल देता है। एलिस टॉयलेट की खिड़की से बाहर भाग जाती है। एडम उसका पीछा करता है, पर वो नहीं मिलती। वो सारी कहानी पुलिस को बताती है। अब तक आपने भी जो सुना वो ये सब पुलिस को बता रही होती है। एडम भी एलिस को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाता है। पुलिस वाले एलिस को कहते हैं कि उनके पास एडम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। एलिस डेबरा के पास जाती है और वो सब बताती है। डेबरा कहती है कि मुझे भी उस पर शक है। वो कहती है कि जहाँ पर उसने फ़ोटो ली थी, शायद वहीं पर उस लड़की को दफन किया होगा। वो दोनों वहाँ के लिए गाड़ी में निकल जाती हैं। डेबरा बताती है कि उसको जो भी लेटर मिले थे, वो सब उसी ने उसको वार्न करने के लिए भेजा था। इधर एडम डेबरा के घर पर जाता है। वो उस लड़की के फ़ोटो को वहाँ देखता है और समझ जाता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे। डेबरा और एलिस वहाँ खुदाई करते हैं। उन्हें बॉडी मिल जाती है और वहाँ एलिस को वो नेकलेस भी मिलता है जो डेबरा ने एलिस को दिया था। तभी डेबरा कबूल कर लेती है कि हाँ, उसने ही इस लड़की को मारा है और वो हाइकिंग करने वाला एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था, क्योंकि वो एडम से इंटीमेट होती है। बचपन से दिमागी प्रॉब्लम होता है। वो एलिस को भी मारने जाती है, पर एडम आकर डेबरा को घायल कर देता है। डेबरा एडम पर पीछे से हमला करने वाली होती है, पर तभी एलिस फ्लेयर गन से उसे मार देती है। ये सब हो जाने के बाद एलिस एडम को तो चाहती है, पर उसे जो एक्सट्रीम चीज़ें करने की आदत होती है, इसीलिए वो उसे ब्रेकअप करके अलग रहने लगती है। दोनों काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे को देखते हैं, पर बात नहीं करते, और यही कहानी का डी एंड होता है। ये मूवी वैसे तो रोमांटिक है, पर इसमें सस्पेंस भी है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे हिसाब से ये मूवी देखने लायक है। हाँ, ये मूवी फैमिली नहीं है, क्योंकि इसमें जो सीन दिखाए गए हैं वो काफ़ी ओपनली दिखाए गए हैं। इसलिए अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस मूवी की शुरुआत में जो सीन्स दिखाए गए हैं वो काफ़ी ही बोल्ड है। शुरुआत में हमें ये लगता है कि एडम जो है वो अजीब किस्म का है, या उसकी जो आदतें हैं या कुछ वो सस्पिशियस है। वो जिस भी लड़कियों से प्यार करता था, या जो भी लड़कियों के लेटर्स आते थे, और या जो भी लड़कियों के लेटर्स एलिस को मिलते हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि एडम ही मेन विलन होगा। पर मूवी के आखिर में ये साफ़ हो जाता है कि ये सारी इस मूवी का जो भी सस्पेंस होता है एडम के लिए, वो आखिर में उसकी बहन डेबरा पर आकर ख़त्म हो जाता है। एलिस अपने बॉयफ्रेंड एलिस जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसके साथ वो 1.5 साल से रह रही होती है, उसके साथ हैप्पी होती है और उसका रिलेशनशिप भी स्टेबल होता है। पर कहीं ना कहीं उसको बोरियत फील होती है। इसकी वजह से उसे जब दूसरा रिलेशनशिप मिलता है तो वो उसे डंप कर देती है, और उसे डंप करने में उसे कुछ भी, और उसे डंप करने के लिए वो ज़्यादा सोचती भी नहीं है। ये दिखाता है कि एलिस किस तरह से, ये दिखाता है कि एलिस रिलेशनशिप के लिए कितनी वाइल्ड है। और अब जो उसका रिलेशनशिप बनता है उसमें जो वाइल्डनेस होती है वो उसको बहुत पसंद आती है। ये दिखाता है कि एलिस भी वाइल्डनेस बहुत पसंद करती है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है IMDb के अनुसार, वो उसका बजट, जो IMDb के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर जो उसका बजट है वो $2.5 करोड़ है।
और जो उसकी वर्ल्ड वाइड कमाई हुई थी एज़ पर IMDb के हिसाब से वो सिर्फ $7 लाख के आसपास ही है। मतलब इस मूवी से जितनी कमाई होनी चाहिए थी उतनी कमाई नहीं हुई। इस मूवी ने उसके बजट का आधा भी कमा कर नहीं दिया। और आने वाली मूवी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।